Welcome, student. Hope you all are fine, happy, and healthy. In our last class, we have studied about the respiration in different organisms. Now, it is a very little part that we are going to cover in our today's class, and in this way, our chapter will also be finished. So, the part that we are going to cover in our today's class is respiration in plants. How do plants respire? What are the different organs or what are the different outlets through which plants respire? What is the importance of respiration in plant? Obviously, these are the most important questions that will be asked. Draw the structure of stomata and where is it present and what is its function. So let's start our study today. Okay? तो बेटा आज के डेट पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट. तो रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे रिस्पायर करता है? जिस तरह से ह्यूमन बीइंग रिस्पायर करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर करते हैं, ओब्वियसली प्लांट भी वैसे कहीं ना कहीं रिस्पायर कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रेस्पिरेशन के तो उनको एनर्जी मिलेगी नहीं और विदाउट एनर्जी वो जिंदा रह नहीं सकते. क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में हैं वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो. और इन केस ऑफ प्लांट, यदि प्लांट के केस में कहा जाए तो इनके पास कोई स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं होता. छोटे छोटे छेद होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, जिस छेद से होकर, जिस होल से होकर के, जिस पोर से होकर के ऑक्सीजन जो है उनके बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और वो ऑक्सीजन जो है सेल्स तक पहुंचता है और सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उस रेस्पिरेशन से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी के वजह से वो जिंदा रहते हैं, है ना. तो आज के डेट में हम लोग इसी बात पे अपना डिस्कशन चलाएंगे. सो प्लांट आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहली बात, जिस तरह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. दैट कैरी द वेरियस लाइफ प्रोसेस. उनके अंदर भी लाइफ के लिए जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे डाइजेशन हुआ, न्यूट्रिशन हो गया, है ना, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हमारे अंदर चल रहा है. इवन जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी एग्जाम्पल, जैसे ग्रोथ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया. तो कुछ फंक्शंस जो हमारे में होते हैं, हमारे बॉडी में यानी एनिमल बॉडी में, और कुछ फंक्शंस हमारे बॉडी में नहीं होते हैं जो उनके लिए यूनिक है. ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं और इन सारे प्रोसेसेस के लिए उनको ऑक्सीजन यानी रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है. यानी कोई भी प्रोसेस उनके बॉडी में हो तो कहीं ना कहीं विदाउट एनर्जी नहीं होगा, उस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होगा और उस एनर्जी के लिए उन्हें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा और उस रेस्पिरेशन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं उनके बॉडी पार्ट से होकर के उनके सेल्स तक पहुंच रहा है और रेस्पिरेशन करने में मदद कर रहा है. समझ में आया? फॉर दे नीड एनर्जी, यानी कि हर तरह के लाइफ प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है. टू ऑब्टेन एनर्जी प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, यानी कि प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग. पहला, डू प्लांट रेस्पायर? डू प्लांट्स, क्या प्लांट रेस्पायर करते हैं? जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करिए. जस्टिफाई, तो यहां से यहां तक का एक अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा. इसको अपने लैंग्वेज में बना के भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ईच पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर इंडिविजुअली, यानी कि जितने भी पार्ट हैं, पत्ते में अलग से रेस्पिरेशन होता है, स्टेम में अलग से रेस्पिरेशन होता है, रूट में अलग से है, यानी कि हर पार्ट के लिए अलग अलग आउटलेट बना हुआ है. आउटलेट मतलब ओपनिंग्स यानी पोर्स. हर पार्ट में अलग अलग पोर्स है जिससे हो करके क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है. जैसे यदि मैं लीफ के बारे में बात करूं तो लीफ यानी पत्तों के नीचे लोअर सरफेस पे क्या होता है, स्टोमेटा होता है. क्या होता है? स्टोमेटा.
इस तरह का स्ट्रक्चर, जिससे वो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो लीव तो चलो किसके माध्यम से कर लिया रेस्पिरेशन, स्टोमेटा के माध्यम से। अब स्टेम के पास क्या है, जितने भी ओल्ड स्टेम होते हैं उसमें आप देखोगे ऐसा ऐसा क्रैक्स होता है, पुराने ओल्ड पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में देखोगे, ऐसे अमरूद वगैरह में भी मिलता है ना। इस पोर्स में, इस पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स। और इस लेंटिसेल्स के माध्यम से ये डायरेक्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। यानी कि जिस लोकल एरिया में पोर मौजूद है वहीं पर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें रूट के, मान लो ये रूट है, ये रूट कैसे करता है, मिट्टी में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है, रूट क्या करता है, अपने बॉडी सरफेस से, अपने सरफेस से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। सरफेस मतलब अपने ऊपर वाले सरफेस से, छाल से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये डिफ्यूजन कैसे होता है, रूट के आउटर सरफेस से होता है। तो हर पार्ट्स के लिए अलग अलग रूट सरफेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रूट सरफेस। तो ये 3 अलग अलग बातें मैंने बताई, ऑल्दो इसमें एक डिस्कस किया हुआ है स्टोमेटा, बाकी का नहीं डिस्कस किया हुआ है, आप लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नेम द डिफरेंट आउटलेट, नेम द डिफरेंट आउटलेट, आउटलेट एलईटी है, ये एल है, आउटलेट थ्रू विच प्लांट ब्रीथ, प्लांट ब्रीथ। कौन कौन से डिफरेंट आउटलेट हो गए, एक हो गया पत्तों में स्टोमेटा, स्टेम में हो गया लेंटिसेल और रूट में हो गया रूट सरफेस, है ना। 3 अलग अलग बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब हम बात करेंगे स्टोमेटा के बारे में। द स्टोमेटा, इसको सिंगुलर फॉर्म में हम लोग स्टोमा कहते हैं, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये क्या, कैसे फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, पत्तों के नीचे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के माध्यम से पत्ते क्या करते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, वही उसी ऑक्सीजन को लेते हैं और रेस्पिरेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। फिर यानी कि ये स्टोमेटा डुअल फंक्शन कर रहा है, 2 फंक्शन कर रहा है, एक एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज कर रहा है, एट द सेम टाइम दे एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान भी वो एक्सचेंज करता है, यानी दोनों काम ये कर रहा है, डुअल फंक्शन निभा रहा है, ठीक है ना। यहीं पे डिस्कस किया हुआ है, द स्टोमेटा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन पूछ लिया, ठीक है। दूसरा हो गया स्टोमेटा किस चीज से बना हुआ है, चलो पहले इसके फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। चलो इस फिगर को देखते हैं, ये देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमेटा। ये खुला हुआ स्टोमेटा है और ये बंद है, यहाँ पे ओपनिंग नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि दिन में स्टोमेटा खुलता है और रात में बंद हो जाता है। फिर से बोलूं, दिन में स्टोमेटा खुलता है क्योंकि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है, उस दौरान पत्तों में मौजूद जितने स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है और ऑक्सीजन छोड़ना होता है, तो दिन के टाइम में खुल जाते हैं। बट रात के टाइम में उनको फोटोसिंथेसिस करना नहीं होता, इसलिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दिन में तो वो रेस्पिरेशन करते होंगे, तो क्या रात में रेस्पिरेशन नहीं करते? प्लांट
24 आवर हमेशा रेस्पिरेशन करते हैं, कभी भी उनका रेस्पिरेशन बंद नहीं रहता। ये बात अच्छी तरह से डाल लो अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है कि दिन में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो उस समय भी वो रेस्पिरेशन करते हैं और रात के टाइम में भी वो रेस्पिरेशन करते हैं। फिर डिफरेंसेस क्या है? स्टोमेटा दिन के टाइम में जब बंद हो जाते, रात के टाइम में जब बंद हो जाते हैं तो उसमें से कुछ स्टोमेटा खुले रहते हैं, कुछ मैंने वेरी फ्यू, जो रात के टाइम में ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। यानी कि रात में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन चलता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जबकि दिन के समय रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलली चलते रहते हैं, एकदम एक साथ चलते रहते हैं। जबकि रात में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन ही होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, और उसके लिए कुछ स्टोमेटा, वेरी फ्यू स्टोमेटा खुले रहते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, यानी कि एक्सचेंजेस, वो रात के समय भी चलता रहे। चलो, ये तो आपको समझ में आ गया कि रात के समय और दिन के समय कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, है ना। दूसरी बात आती है कि स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात कि स्टोमेटा दो गार्ड सेल से बना हुआ है। ये एक गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, तो दो गार्ड सेल से बने हुए हैं। अब ये गार्ड सेल कैसा होता है? किडनी बीन शेप का होता है, राजमा के शेप का या काजू के शेप का बोल सकते हैं, काजू शेप का होता है जब ये फूल जाता है तब। लेकिन जब ये नहीं खुलता, एट दैट टाइम ये कैसा होता है? सिंपल ओवल स्ट्रक्चर का होता है। दिन के टाइम में क्या होता है कि ये बाहर से पानी एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और फूल करके काजू का शेप ले लेता है, और बीच में एक स्टोमेटल ओपनिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? स्टोमेटल, MATAL, स्टोमेटल ओपनिंग आ जाता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाते हैं। लेकिन रात के समय जब ये क्लोज होता है तो स्टोमेटल ओपनिंग बंद रहता है, क्लोज रहता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है। इसमें दो गार्ड सेल्स हैं और दो गार्ड सेल्स के बीच में क्या मौजूद है? स्टोमेटल ओपनिंग मौजूद है, और कुछ भी नहीं है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का एक डायग्राम आपको देना है। ठीक है। चलो, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टोमेटा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। स्टोमेटा हैज टू बीन शेप सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स। इसके पास दो बीन के शेप का ये वाला सेल्स होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। विच अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यही गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। टू मेक द टू टेक द ऑक्सीजन लेने में मदद करता है। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बहुत सिंपल में इसका स्ट्रक्चर आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट है वुडी स्टेम। वुडी स्टेम के पास भी मैंने बताया ही था, बार्क होते हैं, और बार्क में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिसेल, जो कि ब्रीदिंग करने में मदद करता है। और रूट ऑफ द प्लांट का जो रूट होता है, ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। किसके माध्यम से रेस्पिरेशन करते हैं? तो पहले ही मैंने क्वेश्चन दे दिया है आप लोगों को, और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई फार्मर प्लग द फील्ड। फार्मर जो होता है वो खेत को क्यों जोतता है? खेत को इसलिए जोतता है कि मिट्टी ढीली हो जाए और उसमें गैसेस, यानी कि मेनली ऑक्सीजन
आराम से मिट्टी के अंदर घुस जाए, हल्की हो जाए, ऑक्सीजन उसके अंदर घुस जाए ताकि रूट आसानी से सांस ले सके। यही लिखा हुआ है कि फार्मर टर्न्स द सॉइल एंड मेक इट लूज सो दैट रूट कैन इजिली पेनिट्रेट डीप एंड टेक इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल्स बाय डिफ्यूजन। सो यहाँ पे ये लिखेंगे वाई डज फार्मर प्लग द फील्ड, फार्मर प्लग द फील्ड। ठीक है, FIE फील्ड। तो in this way we have finished our chapter and you have to do all the question answer that has been given over there. I have explained these things in very detail and hope you understood very much. Now you have to make the notes, send it to me, and also try to complete the all objective question, that is 1 mark question. Okay, bye bye, see you.